नमस्कार, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। रामनगर में आज कोसी नदी में उप खनिज भरान कार्य को लेकर भारी विवाद देखने को मिला। बाहर से आए सैकड़ों मजदूरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। बता दें, मजदूरों का आरोप है कि कोसी नदी में अवैध रूप से बैकहो मशीनें और अन्य भारी उपकरण चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते उनका पारंपरिक रोजगार पूरी तरह से छिन गया है। बता दें, प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बताया कि वो हर साल मैनुअल तरीके से उपखनिज निकाल कर उनके परिवारों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन इस बार मशीनों के इस्तेमाल के कारण उन्हें काम नहीं मिल पाया। मामले में मजदूरों का कहना है कि उन्होंने काम की उम्मीद में हजारों रुपए खर्च कर औजार खरीदे थे, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आरटीआई कार्यकर्ता देव बिष्ट ने दावा किया कि हर साल कोसी नदी में 50,000 से 1 लाख तक मजदूर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन मशीनों के कारण सभी बेरोजगार हो गए हैं। इसी मांग को लेकर मजदूरों ने रामनगर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नदी में मशीनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन नियमों के बावजूद नदियों में भारी मशीनें चलाई जा रही हैं, जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों के रोजगार दोनों को खतरा है। इस मामले पर रामनगर के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि बैकहो मशीनों से जुड़े वीडियो उनके संज्ञान में आए हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और अवैध खनन को लेकर जल्द ही औचक छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सवाल ये है कि क्या प्रशासन मजदूरों के हित की रक्षा कर पाएगा या मशीनों का खनन ऐसे ही चलता रहेगा। जी सर, मैं राजपाल बोल रहा हूँ। जी, हम लोग को बुला लेते हैं साहब, वहाँ से गांव से 15, 20, 50 लोग आए हुए हैं। ये लोग मालिक लोग बुला लेते हैं। पहले तो 10-12 दिन काम चलाते हैं, फिर उसके बाद में लेबर की हाल से चलाते रहते हैं। जब लेबर भतेरी दिन पर काम चलता रहता फिर ये केकड़े चलाते हैं। इससे सारी लेबर मजदूर सब बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं, भूखे मरने के आकार पे आ गए हैं साहब। क्या करें, हम लोग सब परेशान हैं साहब। क्या मांगे आपकी? मांगे है साहब, ये केकड़े बैकरे नहीं चलने चाहिए। ये सीज कर दो, पूरी ये सीज कर दो या नदी बंद कर दो या फिर इन्हें चलाओ फिर लेबर। और मेरा नाम देव बिष्ट है। मैं रामनगर छोई नाथूपुर का निवासी हूँ। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। कोसी नदी में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मजदूर हर साल रोजी रोटी कमाने आता है खनन के कारोबार से। अब इस बार भी गाड़ी मालिकों ने बुला लिया। इन्हें बुलाने के बाद इन्होंने मजदूरों के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने केकड़े और बैकरे नदी में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं, क्योंकि मिनी वक्त के तो कोई चला नहीं सकता। उसके बाद मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए, अपने बीवी बच्चे छोटे छोटे सबको लेकर आए। कहाँ अगर ये केकड़े चलते हैं तो उनके सारे रोजगार बंद हो जाते हैं। अब जब से ये लोग इतने परेशान हैं, लाखों की तादाद में 50,000 से ज़्यादा मजदूरों को वहाँ से रोजगार मिलता है। आज कहाँ है और क्या मांग? आज हम एचडीएम साहब के वहाँ है। एचडीएम साहब आज कहीं शिविर में गए हुए हैं, इधर भगवा बंगर की तरफ, लेकिन हमने ज्ञापन दिया हुआ है उन्हें और ज्ञापन हम लिख के लाए हैं। इसमें 150 से ज़्यादा इसमें मजदूर और उनके ठेकेदार मांगे ये हैं कि बैकरे बंद होने चाहिए। देखिए, बैकड़े तो जब से सरकार ने सारी नदियों का खनन एक कंपनी को दिया है, शायद हैदराबाद की है, कहाँ की है, और तब से ही चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और इस बार भी जो है सरकार ने जो वादे किए थे कि लोगों को काम मिलेगा, लेबर नदी तक पहुंच गई, लेकिन उन सबको वापस जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से वीडियो आया है वो आपने देखा है। मैं तो 1.5 साल पहले इस मुद्दे को उठा चुका था कि नदी में जो है तब तो पोकलैंड और जेसीबी चल रही थी, बैकड़े भी चल रहे थे। तो ये सरकार उत्तराखंड के सीने को बिल्कुल चीर फाड़ करके जो है लहूलुहान कर देना चाहती है। जो मानक हैं, जो नियम हैं, जो कानून बने हैं कि नदी में आपदा के अलावा कभी भी कोई यंत्रों से खुदाई नहीं होगी, उनको मतलब इग्नोर करके नदी में ये लोग जो हैं खनन कर रहे हैं। जबकि किसी भी नदी के अंदर कोई भी खनन जो है, खनन और चुगान का कार्य वो जो है मैनुअली होता है और 3 मीटर तक की गहराई तक आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 90-90 मीटर के गड्ढे आज भी खड़े हैं, जो 1-2 साल पहले खोद दिए थे और किलोमीटरों में खोद रखे हैं, नाप ज़मीनों में खोद रखे हैं। जब मुख्यमंत्री कह देगा मुझे 5 रुपया कुंटल दे दो और खोद लो, तो क्या होगा? यही तो होगा।
कोसी नदी में बैकड़े और केकड़ों को लेकर आज श्रमिकों ने आपके यहाँ ज्ञापन भी दिया है। उनका आरोप है कि वो बेरोजगार हो गए हैं और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, अभी ज्ञापन अभी मेरे पास पहुंचा नहीं, हम लोग कैंप पे थे, लेकिन मेरे पास आज मॉर्निंग में किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक वीडियो मुझे वायरल हुआ है जिसमें बैक कैरियर वहाँ पर चल रहे हैं करके, और कुछ वाहन जो ट्रैक्टर टाइप के वाहन जो कि उसमें कुछ मॉडिफाइड करके वहाँ से कुछ काम किए जा रहे हैं। तो मैंने अभी इसके बारे में जो डीएलएम हैं उनको बता दिया है और आरएम साहब को बता भी दिया है, कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। इसमें अच्छा छापामारी करने की भी करेंगे। अभी मैं सुबह मॉर्निंग में गया भी था, अभी कालू सिद्धि मंदिर साइड से था, उस साइड में अभी कोई मुझे वाहन मिला नहीं इस टाइप से। जो भी अवैध रूप से करेंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये खबर तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।